हम ये ओपन मिनिस्ट्री कैसे कर सकते हैं? खुदा यीशु मसीह ने इतने गुना आलूद माहौल में, मुआशरे में कैसे उसने निजात का काम किया? वो तो हैकल में नहीं जाके बैठता था, वो तो गुनाहगारों में बैठता था, वो आम माहौल में जाके कलाम सुनाता था। अगर आप इस्राएल में जाएं तो आपको खुदा यीशु मसीह के जितने मोजज़े हैं गलील की झील में, ये एक आम पब्लिक प्लेस है। वो कैसे वो ये सब कुछ करता था, हम कैसे कर सकते हैं? और आज का जो कलाम है वो यही है, इंटरसेशन। हम यहाँ बैठे हैं, मतलब कम कपड़े पहनना इट्स अ कल्चर, ये हमारे लिए, क्योंकि अब बहुत सालों से हैं हम, ये हमारे लिए इतना कोई अट्रैक्शन की या उसकी बात नहीं। जब एक माहौल में आप रहते हैं, हमारे माहौल में पूरा जिस्म ढांकते हैं, यहाँ के माहौल में लोगों को ये तरबियत है कि वो अपनी जिंदगी या अपने बारे में जो है वो ध्यान देते हैं। लेकिन खुदा जो है वो गुनाहगारों में कैसे कामयाब हुआ? और ये पाकरू ने आज मुझे पैगाम दिया है। आपने पहली तिलावत में सुना, उसके आखिरी आयत में आपने सुना होगा कि उसने बहुत सी जो खताकार है उनकी खताएं उठा ली, लेकिन उसके नीचे एक लफ्ज आपने सुना होगा कि उसने खताकारों के लिए शफात की। कोई लफ्ज से शफायत भी बोलते हैं, लेकिन शफात की, इंटरसीड किया, इंटरसेशन की। और आपने पहली और जो दूसरी तिलावत सुनी है उसमें एक किस्म की ऐसी दुआ है, पतरस सामने नहीं है, कोई चर्च का माहौल नहीं है, कलीसिया के जो लोग हैं एक कमरे में जमा है, उन्हें कोई इल्म नहीं है कि पतरस का सर्कल तलवार से, जैसे याकूब को कत्ल किया गया, उसको भी मार देंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन वो एक दुआ कर रहे थे। वो दुआ क्या कर रहे थे ये हम सोच सकते हैं। पतरस की जिंदगी की, शायद हेरोदिस बादशाह या जो रोमन एम्पायर था उसके दिल को बदलने की क्या दुआ वो कर रहे थे, मैं इसके बारे में नहीं जान सका। लेकिन उसका एक कुव्वत हमें नजर आई कि खुदा ने आसमान से फरिश्ते को भेजा और उसने पतरस को उस जेल में से रिहाई बख्शी। कलीसिया की दुआ ये कुछ कर सकती। खुदा इंसानी जिस्म में जब दुआ करता है वो भी इंटरसीड करता रहा। और खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में अगर पढ़ के देखे, उन्होंने ये कहा कि जब तू दुआ करना चाहे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजे को बंद कर और अपने बाप से जो पोशीदगी में सुनता है उससे मांग, उससे रफाकत रख, उससे मांग, वो तुझे देगा। इंटरसेशन का क्या मतलब है? अगर आप लुगत में देखें, अगर आप डिक्शनरी पे जाके देखें इंटरसेशन, तो उसमें आपको ये मिलेगा, इसका मानी कि एन एक्ट ऑफ प्रेयर टू अ डेटी ऑन बिहाफ ऑफ समवन, के शिफाती दुआ एक ऐसा अमल है दुआ का जो एक कादर मुतलक हस्ती से की जाती है, किसी की जगह में खड़ा होकर। किसी के लिए दुआ नहीं हम करते, बल्कि समझते हैं कि वो शख्स यहाँ पे मौजूद है और वो शख्स दुआ कर रहा है, और हम उस शख्स की हालत में चले जाते हैं, सिचुएशन में चले जाते हैं। अगर कोई कैंसर का मरीज है तो हम समझते हैं कि उस कैंसर की तकलीफ मुझे भी हो रही है। खुदा यीशु मसीह ने, जो यसाया के सहीफे में आपने सुना कि उसने उनकी बदकारियां उठाई और खताकारों के लिए शफात की, उसका मतलब क्या है कि एक गुनाहगार जिसको निजात की जरूरत है, यीशु मसीह ने उसके गुनाह को याद करके उसकी जगह रोया। वो जो गुनाहगार तौबा नहीं कर रहा था उसकी जगह बैठ के वो रोता था, वो पुकारता था
कि मैं तू खुदावंद उसको रिप्रेजेंट करता था खुदावंद यीशु मसीह। और जो मैं आपके लिए हवाला जो पढ़ना चाहता हूं वो है इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, और इसमें आपको पता चलेगा द पैटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, द प्रेयर पैटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, जो खुदाम यीशु मसीह किस तरह दुआ करते थे। यहां लिखा है इब्रानियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत, उसने अपनी बशरियत के दिनों में नंबर 1 जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। प्रेज द लॉर्ड। इंटरसेसरी प्रेयर में हम पैशन से दुआ करते हैं, दुख से। अगर फर्ज किया किसी का वीजा नहीं लग रहा तो हम उसकी जगह खड़े होकर दुआ करते हैं, खुदावंद तू अप्रूव कर, वो यहां रहे और उसको जरूरत है कि तेरी गवाही दे वो। और खुदाम यीशु मसीह जब दुआ करते थे वो पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर एक गुनाहगार की जगह खड़े होके जिनको निजात की जरूरत थी। जो एक गुनाहगार है, मैं अक्सर सोचता हूं कि आदम जब वो हवा को लेके निकला होगा अदन से तो एकदम सिचुएशन बदल गई होगी। पहले वो कोई काम नहीं करता था या जो भी खुदावंद की हजूरी में वो रहता था, लेकिन फिर उसे जमीन में जो है वो मेहनत करनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा, हवा का जो स्टेटस बदल गया और उनकी टोटल जिंदगी बदल गई। और जब उस मेहनत मुशक्कत में थे वो जरूर याद करते होंगे कि अदन में खुदा की हजूरी थी, हम कितना इत्मीनान से रहते थे। आज जो कलीसिया है, आज का जो पैगाम पाक रूह ने मुझे दिया, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दुआ करने के जो तरीके हैं। दुआ का मतलब है, जो मसीही दुआ करने का मतलब है वो सिर्फ बातें करने का नहीं है। ये इब्रानी के जिन अल्फाज से लिया गया है, इसका मतलब है प्लीड करना, अपना केस अदालत में किसी के सामने रखना। और किसकी अदालत? कादर मुतलक, जिसे हम कहते हैं बादशाह है दुनिया का। कादर मुतलक खुदा है और उसकी हैसियत क्या है? वो बादशाह। जब बादशाह के सामने लोग जाया करते थे तो वो उसी तरह की दुआ करते थे जो उस बादशाह ने कानून बनाया हुआ था। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूं। खुदा यीशु मसीह ने एक मिसाल दी एक औरत की। उन्होंने कहा कि एक औरत थी, वो काजी के पास हर रोज आती थी, कहती थी मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। और एक दिन वो काजी रुक गया, उसने कहा कि लाओ इसकी क्या है, जो इसका जो दुआ ये मांग रही उसे दिया जाए। अब बहुत दफा ये लोग समझते हैं कि हम बार बार जाएं और तंग कर दें, नाक में दम कर दें। इसका ये मतलब नहीं। उसका मतलब है एक ऐसी सिटीजन जो अपने राइट को मांगने के लिए उस बंदे के पास जाती थी जिसके पास अथॉरिटी थी। और जब मसीही दुआ की जाती है तो हमें पहले जो उसका क्राइटेरिया है, हमें उस बादशाही का सिटीजन होना बहुत जरूरी है। हमारी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। और फिर हम रेफरेंस देते हैं कि वो बादशाह जिसने कानून दिया है, और उस बादशाह का कानून ये है, ये खुदा का कलाम। और जब आप इसमें से दुआ करेंगे, ये एक ऐसी किताब है जिसमें सारे वादे लिखे हुए हैं और उन वादों को कैसे हासिल कर सकते हैं उसमें तरीका लिखा हुआ है। सफनिया नबी, हजी नबी, मलाकी नबी, जितने अंबिया हैं वो एक रेफरेंस देते हैं, ऐ खुदा तूने ये कहा था, तूने कहा मैं अपनी कौम को जो है उसमें तख्त पे बैठने वाले की जगह। सो दे ऑलवेज कोटेड द वर्ड ऑफ गॉड। शहरी होने के हिसाब से
हम क्रूसेड्स में जाते हैं, पास्टर साहबान या कभी लोगों को पकड़ लेते हैं, सर को पकड़ लेते हैं, झंझोड़ते हैं, बोल 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 कहते हो, और उसको हिला हिला के, तो वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, वो एकदम कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो या तो वो गिर जाएंगे, कहेंगे मेरी जान तो छूटे इससे। सो दैट इज नॉट द वे। हम कितना ऊंची बोले, बाल के पुजारियों को एलिया नबी उनको मजाक करता था, वो कहते थे जोर से पुकारो बाल को, शायद वो सो रहा हो, शायद वो नहा रहा हो, और जोर से पीटो, और वो अपने आप को जख्मी करते थे। सो व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन प्रेयर? हमारी दुआएं सुनी क्यों नहीं जाती? क्रूसेड्स में लोग हील क्यों नहीं होते? उन्हें लोग पकड़ा होता है कंधों से, कईयों ने उठा के नीचे भी फेंका होता है। एक मीटिंग में मैंने देखा उसके ऊपर पास्टर साहब बैठे हुए हैं और दुआ कर रहे हैं उसको। इट डजंट वर्क एट ऑल। हमें जो पहला क्राइटेरिया है, जब हम एक अदालत में लेके आते हैं अपने केस को, या तो हम खुद बनाते हैं या कि वकील प्रेजेंट करते हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और एक वकील, एक मददगार, एक सोलिसिटर भेजूंगा जो तुम्हारा केस मेरे सामने रखेगा। इसीलिए रोमियो के खत में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि इसी तरह पाक रूबी आहें भर भर कर तुम्हारी शिफात करता है। वो हमारी जगह खड़ा होकर, क्योंकि हम तो शोर मचा रहे हैं, हम तो चीख रहे हैं, हु हा 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 हे, हम कर रहे हैं, लेकिन ही सेज नो, वो नहीं सुनेगा। उसके उसके कलाम में से रेफरेंस के साथ आओ, उस खुदा के जो है कलाम को रेफर, और पाकरू जो है हमारी दुआ में हमारे साथ शफात करता है। बहुत दफा हमारी जो कलीसियाओं में एक दुआ होती है जब हम इज्तिमाई तौर पे करते हैं किसी मकसद के लिए, फिर दूसरी दुआ है हमारी पर्सनल प्रेयर है। लेकिन सबसे इफेक्टिव जो दुआ है कलीसिया में, वो है इंटरसेशन करना, कि आप किसी के दुख को महसूस करके आप उसकी जगह खुदावंद से खड़े होते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि वो तेरे काम को, तेरे जो तेरे कलाम को, तेरी लेजिस्लेशन को, तेरे कवानीन को नहीं जानता, मैं जानता हूं। तू तो पहले उसके दिल को खोल और उसके दुख पर उस पर रहम कर। फर्ज किया किसी को औलाद नहीं है, यू गो एंड सिट डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। महसूस करें अपने बच्चों को याद करके, मेरे घर में बच्चे हैं, उनकी कलकारियां हैं, खुदावंद ऐसी कलकारियां, ऐसी खुशी मेरी उस बहन और मेरे भाई के घर में लेके आ। और फिर आप देखिएगा खुदावंद आपकी दुआ को सुनेगा। पाकिस्तान में मैंने देखा जब किसी की लोग मदद करते हैं, आम किसी को अगर आटा देना है, कैमरे सेट हैं, लोग मीडिया को बुलाया हुआ है, एक थैली उठा के उस बेचारे के सर पे रख देंगे। पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है कि वो भूखा है और हम उसे दे रहे हैं। गॉड डज नॉट लाइक इट। इसी तरह खुदा भी ऐसी दुआ को पसंद नहीं करता। और जबूरों में लिखा है कि जो ऊंची आवाज में अपने दोस्त के लिए दुआ करता है, ये उसके लिए लानत गिना जाएगा। इसका क्या मतलब है? बहुत चीजें हैं जो हम दिखाने के लिए करते हैं, दूसरों को फील कराने के लिए। और क्रूसेड्स में भी दुआ इसलिए नहीं, लोग जिस तरह बीमार आते हैं उसी तरह चले जाते हैं। लेकिन आज खुदावंद का पाक रूह हमें ये तरीका बता रहा है। अब खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो दुआ करते हैं, इनमें से एक को भी नहीं पता कि कोई इसके लिए रो रो के दुआ कर रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी, और उसने गुनाहों, एक एक गुनाह के फिदिया के लिए उसने जो जान दी है। जो भी इस पर ईमान लाता है वो निजात पाता है। आज कलीसिया, आज इस ओपन एयर में हमारी ये आवाज जो इस फिजा में जा रही है, आप यहां बैठ के इन लोगों के लिए जो इंजॉय कर रहे हैं, इट्स नथिंग बैड इन दैट, लेकिन ये यीशु मसीह को नहीं जानते,
ये हमेशा की जिंदगी के बारे में नहीं जानते। ये नहीं जानते कि गुनाह मुआफ हुए होंगे तो ही हम आसमान की बादशाही में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। मैं वन इन क्राइस्ट चर्च की कलीसिया से ये कहना चाहता हूं, आइए, अगर हम अपने ग्रुप में देखते हैं किसी के पास जॉब नहीं है, औलाद नहीं है, उनका जिंदगी का साथी नहीं है, उनका जॉब नहीं है, कोई भी जरूरत है, गेट डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड अलोन। अकेले, जरूरी नहीं आप उन्हें बुला के उनके साथ दुआ करें, अकेले बैठे खुदा के कलाम को याद करें। तेरे कलाम में लिखा है, और मैं ये केस अपने भाई बहन का तेरे सामने पेश करता हूं, और तू अपने वादे के मुताबिक ये दे, उसे जॉब दे, उसे शिफा दे, उसे कुव्वत दे, उसे औलाद दे, उसे उसके दिल की मुरादें दे, जो भी उसे काम दे। एंड आई टेल यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब पाकरू मुझे ये चीजें सिखा रहा था तो मैं खुद अपने आप में बड़ा परेशान हुआ कि ये तो बहुत ही एक सीधा और आसान तरीका है कि मैं खुदावंद के हुजूर अपनी कोठरी में चला जाऊं और मैं भी रोऊं, पुकारूं जोर जोर से नॉटिंगम के लिए, निजात दे उसे। खुदावंद तू यूनिटी को पैदा कर, तू लोगों के दिलों को खोल, तू अपनी निजात को उंडेल, वो तुझे कबूल करे। और आइए आज से हम अपनी जिंदगी का दुआ करने का तरीका बदलें, ऐसी दुआ जो दूसरे को इल्म भी ना हो कि कोई इसके लिए दुआ कर रहा है। यीशु मसीह दुआ करता था, पूरे यरूशलेम को नहीं पता कि कोई जैतून के पहाड़ पर बैठा रो रो कर, पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उनके लिए दुआ कर रहा है। आप जितने ये पैगाम सुन रहे हैं, खुदा का पाखरू आप इसमें आज आपकी ड्यूटी लगा रहा है। इब्तदाई जो कलीसिया थी, 4 पिलर्स ऑफ फेथ थे, रसूलों से तालीम पाते थे, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते थे, शायरबानी, और ये जो चौथा वो दुआ में मशगूल रहते थे। कलाम सुन के लोग आधे बाहर गए हैं मुनादी करने, वो पीछे बैठे उनके लिए दुआ कर रहे हैं। रसूलों के पाँव में वो पैसे ला के रखते हैं, जायदादें बांध के, वो रसूलों की विजडम के लिए दुआ कर रहे हैं, वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ बेच दिया, उनका ईमान कहीं गड़बड़ा ना जाए उनकी। और ये जो कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया, 120 पीपल, दे चेंज द फेस ऑफ दिस यूनिवर्स। और आज भी अगर कलीसिया ये इंटरसेसरी दुआएं करना शुरू कर दे, आपके हमसाए बदल जाएंगे, आपके घर में चीजें होना शुरू हो जाएंगी, आपकी कलीसिया में चीजें होने शुरू हो जाएंगी, आपका बॉस बदल जाएगा, आपकी जॉब सिचुएशन बदल जाएगी। और इसलिए कि शफाती दुआ में ताकत है। लोगों ने दुआ की, फरिश्ते को खुदा ने आसमान से भेजा। गॉड वॉज फोर्स्ड टू सेंड हिज एन एंजल। इतना मजबूर कर दिया शफाती दुआओं ने कि उसने कहा कि ये मेरा सिटीजन है। पतरस उसका शहरी था आसमान की बादशाही का। अगर आप दुआ कर रहे हैं, आप बॉर्न अगेन नहीं है, आपने खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेके आए, आपने गुनाहों से तौबा नहीं की, आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, फॉरगेट अबाउट इट, नो प्रेयर। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं फतवा नहीं दे रहा, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा बदकार की दुआ नहीं सुनता। इसलिए कलीसिया दुआ करती है कि उसकी बदकारी खत्म हो, वो तुझ पर ईमान लाए और वो तौबा करे। और जब आप उसके शहरी हैं, पतरस क्योंकि उसका शहरी था, सिटीजन, he was a citizen of kingdom of heaven and God had to send his an angel। अगर बरतानवी शहरी कोई फंस जाता है किसी मुल्क में, तो बरतानिया के जो एम्बेसी है वो एम्बेसडर को भेजती है। एंड दिस इज द मिस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि आप दुआ करें लोग झील हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप दुआ करें तो उस दुआ का जवाब मिले, तो इंटरसीड करना शुरू कर दें, बॉर्न अगेन हो और खुदावंद से कहें, मैं तेरा शहरी हूं, मुझे ये राइट है मेरा
उस औरत ने उस काजी को कहा, मैं तेरे शहर की शहरी हूं, मेरा ये हक है इस कानून में, तुझे मुझे देना पड़ेगा। और वो काजी रुक गया, उसने कहा कि ये तो मेरी जान को आ जाएगी। आइए, हमारे बहुत बोलने से नहीं, बहुत रोने से नहीं, बहुत चिल्लाने से नहीं, हमें खुदा के कलाम में से उसके मेयार, उसके तरीके को अपनाकर आप दुआ करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।